So welcome to the Uncommon Talks by Pushkar and Johnny. तो आज हमारे साथ रिया है और हम आज का जो टॉपिक है वो है मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी कम लोग बात करते हैं, बट फिजिकल हेल्थ के बारे में काफ़ी ज़्यादा टॉक्स होती रहती हैं, राइट। सो ये दो टाइप की जो हेल्थ है, हमें इन दोनों पे ध्यान देना चाहिए ताकि हमें टोटल पीस मिल पाए इन अ वे। सो आई विल स्टार्ट ऑफ विद डिस्क्लेमर। अगर किसी को भी ये ऑडियो या फिर मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई भी टॉपिक ट्रिगर करता है, सो प्लीज डोंट लिसन टू दिस एंड यू कैन लिसन टू सम म्यूजिक और समथिंग एल्स, राइट। एंड रिया इज नॉट अ प्रोफेशनल, शी इज जस्ट शेयरिंग her experiences as it is and nothing else, so don't take it otherwise। तो ऐसे प्रोफेशनल्स नहीं है, हम सिर्फ बात कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। तो रिया, मेंटल हेल्थ के बारे में तुम क्या जानती हो फर्स्ट ऑफ ऑल? So, people actually differentiate a lot between physical health and mental health. The truth is, both are interrelated. If your physical movement is very less, if you are not feeling physically well, you can face mental health issues and vice versa. If your mental health is not great, कभी कभी आपको जो headache होता है which is like not tolerable at all when you're experiencing, your body has frozen up, you can't move, experiencing tremendous pain in your chest, that can also arise through mental health. So in my opinion, mental health is a complete state of well-being where you are able to function to your best possibility. It has to be in sync with your physical health. But जब जैसे एक मशीन होती है, अगर उसकी ऑयलिंग ढंग से नहीं हुई है, अगर उसके कुछ पार्ट्स मिसिंग है या फिर कुछ डिफेक्ट है, तो ढंग से फंक्शन नहीं कर पाता। सिमिलरली अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली इफ देयर मेंटल वेलबीइंग इज नॉट इन प्लेस। सो या, दैट्स माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। ऑलराइट। और मैं जो भी लिसनर्स हैं उनको ये बता दूं, रिया और मैं एक दूसरे को 11th क्लास से जानते हैं। सो हम ट्यूशन में मिले थे। जो रिया पहले की थी, लाइक स्कूल टाइम से लेके अब तक, ऑब्वियसली सब में चेंजेस आते हैं काफ़ी, बट रिया में कुछ और भी चेंजेस आए। प्लस जो लोग मेंटल हेल्थ से अभी सफ़र कर रहे होंगे, मतलब मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे होंगे, या फिर कोई एंजाइटी या कुछ भी होगा, उनको डिप्रेशन, अगर वो सुन रहे हैं तो वो रिलेट कर पाएंगे कि ये लाइक आपकी लाइफ टाइम नहीं रहता है, ये एक फेस होता है प्रॉब्ली समटाइम्स, और समटाइम्स ही रह जाता है। तो कुछ चीज़ें आपको जो ट्रिगर करना स्टार्ट होती हैं वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद होती हैं। उससे पहले आप एक डिफरेंट पर्सन होते हो, जब ट्रिगर करने लगती हैं उसको आप रियलाइज़ करते हो, आपकी लाइफ में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होने लगती हैं, तो वो एक डिफरेंट फेज स्टार्ट होता है आपकी लाइफ का। काफ़ी टाइप के ट्रिगर्स होते हैं, काफ़ी टाइप के मेंटल इलनेस है जिससे लोग अभी वाकिफ या अवेयर नहीं है, ठीक है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नामी, ठीक है, दैट इज नेशनल अलायंस ऑन मेंटल इलनेस। सो उनके हिसाब से 10 पॉइंट्स हैं जो डिफाइन करते हैं कि हाँ, मे बी इस इंसान को पॉसिबिलिटी है कि मेंटल इलनेस है कहीं ना कहीं। जो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड डिप्रेशन। अगर ये चीज लास्ट कर रही है अबव 2 वीक्स, अगर जैसे आप लोग कुछ हुआ, कोई इंसिडेंट हुआ, कोई किसी बंदे ने कुछ बोला, या फिर आपकी फैमिली में बाहर कहीं भी कुछ, या आपसे कुछ गलत हुआ, उसके वजह से आप सैड फील कर रहे हो या डिप्रेस फील कर रहे हो, एंड दैट गोज ऑन फॉर 2 वीक्स। एक दिन होता है, 2 दिन होता है, उसके बाद लाइफ यूजुअली नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाती है। इफ आई टेक माई एग्जाम्पल, ये चीज़ मैंने शेयर की थी रिया के साथ। तो जब मेरा कार का एक्सीडेंट हुआ था जनवरी, न्यू ईयर के जस्ट बाद, तो मैं काफ़ी शॉक में था उस दिन। मुझे समझ सा नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, क्योंकि जब मैंने उस कार को हिट करा, फिर हमारी थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई और फिर वो इंसान चला गया, बस। बट मैं काफ़ी शॉक में था पूरा दिन, बट मैं इस चीज़ को शेयर नहीं कर पाया किसी के साथ। तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट पर्सन था उस वक्त शेयर करने के लिए रिया, बिकॉज शी अंडरस्टैंड्स ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। तो मैंने उससे ये चीज़ शेयर की थी। मैं लेकिन 2 या 3 दिन में नॉर्मल हो गया था। तो पॉइंट ये है कि अगर 2 वीक से ज़्यादा आप लोग फील कर रहे हो डिप्रेस या सैड, प्लीज़ कंसल्ट टू समवन और मे बी टॉक टू योर फ्रेंड्स और फैमिली। जो भी चीज़ है अंदर उसको बाहर लेके आओ, शेयर करो। शेयर करने से फॉर श्योर दिल हल्का होता है और तुम्हें कोई ना कोई सजेशन मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा उससे। ऑलराइट। सो रिया, ये बताओ तुम्हारे ट्रिगर्स आना कब स्टार्ट हुए, क्या स्टोरी है, क्या सब कुछ, थोड़ा बहुत ब्रीफ, डीप में नहीं जाएंगे। Okay, so I'll try to keep it as brief as possible. I am a survivor of child sexual abuse, and it was somebody from my family. I was exposed to it when I was a 6-year-old child, and I think he was like, my parents got to know about it when I was in 8th class, which was 2009. I guess I was around 15. Right, so that was a really long period of going through that physical and mental trauma. Of course, I have had other experiences as well, but I would like to talk about this majorly because I think जो भी मेरे mental health issues रहे हैं, इसका major impact रहा है. So when my parents got to know about this around 2009,
They were angry because he was my mother's brother and he was thrown out of my house and somewhat banished by my mother's side of family. But वो सिर्फ फिजिकली मेरी लाइफ से गया था. आई थॉट एज अ किड दैट माई लाइफ विल बिकम नॉर्मल, बट दैट वॉज नॉट द केस. आई यूज टू हैव नाइटमेयर्स. आई यूज टू फील scared of a lot of things. I used to wake up with those dreams when he was torturing me in those dreams. I couldn't sleep. It was really difficult to look at myself in the mirror with confidence, and I was broken as a person. So mental health awareness क्योंकि है नहीं, काफ़ी लोगों में आज तक नहीं है, एंड उस टाइम पे मेरी भी नहीं थी आज तक, ना मेरे पेरेंट्स ने, ना मेरी फैमिली में किसी ने, ना मैंने इसको इतना इंपॉर्टेंस दिया कि that entire episode of my life could have some impact on my mental health. So even after he was not there, it had some impact on my mental health, and subconsciously, consciously I was not aware of it, but subconsciously it used to impact different parts of my life. When I was in school, I used to be a studious kid. I used to talk a lot. I don't know if you get this reference. मूवीज में ऐसा होता है कि जो सबसे कल हो ना हो, देखिए कल हो ना हो में, राइट, शाहरुख खान का कैरेक्टर, ही इज लाफिंग आउट, ही इज मेकिंग एवरीबडी हैप्पी, ही इज सबसे खुश दिखने वाले लोग ही सबसे ज्यादा दुखी होते हैं. हाँ, बट ही इज गोइंग थ्रू समथिंग दैट ही इज हाइडिंग. दैट वाज हिज coping mechanism, and वो होता है यार, आप मतलब you're not that comfortable. So I have been that person all my life. I remember you in school कि काफी happy, और वो ट्यूशन के बाद हम इतना वो चीज बॉल्स वगैरह खाते रहते थे. Yeah. तो हर चीज में इतना enthusiastic थी तुम. But then I got to know about this in 2016, I believe. I think it was around 2016 or 17. 16-17. I was an adult when I actually came across a couple of people who could educate me around this. This was first year of my job, 2017, and I was just interacting with somebody who I work with, like she's one of our clients. And in our conversations, she realized that I need help. Years of going through all of that pain and physical torture and the mental baggage of it, I wasn't aware how to handle it and how to figure things out. So that was the first time I realized, okay, this could have some mental health repercussions and I need some help. वो कैसे हुआ, और मतलब वो client ने कैसे, वो क्या वो भी? I'll tell you. At times you don't realize it. When you're having conversation with somebody, your own experience, your own awareness, your own knowledge. जैसे आप लोगों को बहुत ही common चीज़ है कि you judge people on the basis of their appearance. If you're a good observer and you are well aware of things around you, in your conversations you deduce something about a person, right? She was a really good friend of mine, and I don't clearly remember what conversation that was, but I was really lucky enough to find such people around me at that time at my workplace who helped me identify कि boss ये तो problem है, तुम्हें work करना है, इस पे work करना है, and you need help. And I know people say कि share करना चाहिए. It is not easy. You have been my friend for so long. If you remember, around 2017, which has been almost 3.5 years, I had completely cut off from you all. I was not talking. I did not used to meet. ये सिम्टम्स आते ही हैं कि सब एक ड्रिफ्ट अपार्ट होते हैं, सबको अपना अलोन टाइम चाहिए होता है. अलोन टाइम इज गुड फॉर योर हेल्थ, एंड सो वो बैलेंस करने के लिए तो जरूरी होता है. बट आई वाज एट दैट स्टेज एंड आई थिंक आई एम स्टिल कमिंग आउट ऑफ इट ग्रेजुअली, दैट आई डिड नॉट वांट टू टॉक टू पीपल. इट यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैव कन्वर्सेशंस विद द पीपल आई नो. एट वर्क आई एम एबल टू डू इट बिकॉज दैट हैज नो मेरे पर्सनल लाइफ से रेलेवेंस नहीं है. मेरे को काम करना है. आई गो टू द ऑफिस, आई डू माई वर्क and I get back home. That's it. But with my friends, the close ones at least, I just felt very difficult to talk to people. But there were some people around me in my office and the people I worked with who identified that I need help. That's how I ended up going for therapy. सारे therapists आपको काम नहीं आएंगे. Because I was repressing so much for years, it had taken a lot of time for that person to take understanding of what exactly is there. हाँ, तो basically तुम्हारी frequency तुम्हारे डॉक्टर के साथ भी बैठनी चाहिए. वो हर एक डॉक्टर के साथ, वरना हर डॉक्टर के साथ नहीं बैठेगी तो फिर नहीं. सो आई विल टेल यू व्हाट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आर नॉट सपोज्ड टू, मतलब इट्स, आई वोंट से सपोज्ड टू, दे आर ह्यूमन बीइंग्स, बट इट्स नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम टू लूज टेम्पर इन अ सेशन. ठीक है. सो इमेजिन
there's a big box, deep box, okay, उसमें तुमने एक कपड़ा रखा, हाँ, फिर एक और कपड़ा रखा, Okay. फिर एक और रखा, अब वो इतना बड़ा पाइल है, अगर तुम्हें उसके नीचे से सामान निकालना है, you have to put in efforts, you have to take some बहुत time, ज़्यादा। बहुत टाइम लगेगा. It was similar to that. I have pushed everything inside me so deep that it was difficult for her to, you know, take that out, and that needs a lot of patience. Therapists are expected not to lose patience and give it that time and effort. Obviously. Human beings हैं, I know, but बट उनका काम यही है हाँ, वो मतलब दे आर ट्रेन्ड टू बी अ गुड लिसनर. हाँ, she lost temper with me, and it like you pushed me back into my shell, and I did not go for therapy for really long. This was I think 2018 beginning. Then that gap had come into the picture, and then I started living the normal life. वो कैसे the इफेक्ट normal करता है? life. यार, so क्या होता है ना कि काफी लोग डिनाइल में जीते हैं. काफी लोग एक्नॉलेज ही नहीं करते कि कोई प्रॉब्लम है, विच इज वेरी हार्मफुल. या सो इसके एक्सट्रीम मूड स्विंग्स भी तो होते हैं तुम्हें? बहुत यार, ऑनेस्टली देयर आर सो मेनी मेंटल इलनेसेस, देयर आर सो मेनी सिम्टम्स, देयर आर सो मेनी इम्पैक्ट्स ऑफ इट, एंड देयर इज नो, यू नो, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है यार कि सिवियर हो. ऑनेस्टली टिल डेट आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली एम आई डायग्नोस्ड विद, बिकॉज मैंने कभी अपना डायग्नोसिस कराया नहीं. रीजन बीइंग आई टेंड टू ओवरथिंक अ लॉट, लाइक, यू नो, आई कैन नॉट स्लीप एट नाइट्स बिकॉज जस्ट वन थॉट लीड्स टू मल्टीपल चेन ऑफ थॉट्स एंड आई जस्ट कांट स्लीप. सो I was just having this conversation with my current therapist, and I, you know, asked her, should I actually get diagnosed? So she said, "Ki you think about it." Then there's a friend of mine. He has been there around me when I've had my major breakdowns, and this person is also somebody I met at work. He told me, "Ki Riya, I know you, and as much as you think it's gonna help you, I know what will your thought process be when you know that, you know, supposedly you are going through PTSD, which is what my first therapist told me, that I am going through post-traumatic stress disorder. Usually वो trauma की immediately बात नहीं होता है, उसका impact बाद में दिखाई देता है. But once you know what you're going through, you may end up, you know, giving so much thought to it and obsessing over it, and that may have a negative impact. तो वो भी चीज़ रहती है. But I was talking to a friend of mine in 2018, and I was just there to talk to him. You know, he was going through a really terrible episode in his life. It was a very difficult time. He had attempted to commit suicide. Commit suicide is a wrong word. Like, you know, तो जब मैं उससे बात कर रही थी, he realized it then कि boss अब नहीं होगा रिया, you need some help. And there was one more friend of mine 2 months later who pushed me after listening to my conversations. And all these people, by the way, I have met through work. I was able to talk to these people because, you know, they could understand and they could not just listen but reply to it. It's very difficult. Even for me till date, despite of going through all of this all by myself, अगर मैं किसी अपने फ्रेंड से बात करती हूँ who is going through, you know, difficult episode, या फिर they are going through a breakdown or they are having suicidal thought, at times I don't know what to say, what will make them feel better or do anything. हाँ, I try to be there, मुझे भी difficult होता है, but I was blessed enough to find these people in my life over the last 3 years, and they helped me a lot. So 2019, both these guys, really good friends of mine, they pushed me to go for therapy, and उनमें से एक का बर्थडे था जिस दिन मेरा फर्स्ट थेरेपी था. ही वॉज They're on call with me right before my therapy. I was losing it because I was running late. I got stuck in traffic and everything. तो उसकी वजह से क्या होता है? एंजाइटी. बहुत एंजाइटी होती है. You can't breathe. You can listen to your heartbeat, you know, and वो you're just sobbing and crying. तो मतलब एक तो ऐसी सांस नहीं आ रही है, तुम रोते हो, तुम्हारा nose block हो जाता है, all of that, and that tremendous pain. So he was there to talk to me and calm me down, and he had a word with my therapist that, you know, she is taking this very like, you know, word नहीं याद आ रहा है मुझे, but it was difficult. But then I went through that first session and it felt like, you know, ऐसा कुछ भार कम हो गया, because in our first session usually they just try to understand your history on I had to fill a client intake form where they take history, and they also ask you that if you remember what was that particular event in your life which triggered this majorly. So I have had a friend since I was 10, and she was kind of my backbone all my life, you know. जो भी फकॉल सीन होता था, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का हो, फैमिली का, all of that. एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करूंगा, सॉरी. तो इसमें
एक बारी प्रोसेस डिफाइन करोगी लिसनर्स के लिए कि अगर कोई गो थ्रू कर रहा है मेंटल इलनेस से, एंजाइटी, डिप्रेशन, सैडनेस, एनीथिंग, और अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे तुमने बोला इंसोम्निया, तुम सो नहीं पाती हो, और एक चीज़ होती है तुम बहुत सोते हो, एक चीज़ होती है तुम्हें एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं, तुम एक ही दिन में या तो बहुत सैड होते हो, बहुत डिप्रेस्ड होते हो, एंड एट द नेक्स्ट मोमेंट तुम बहुत ही खुश होते हो विदाउट एनी रीजन। कोई तुम्हारी लाइफ में ऐसे कुछ रिलेट नहीं कर रहा है, कोई इवेंट नहीं हो रहा है इसके वजह तुम खुश हो या दुखी हो, बट तुम्हारे मूड जैसे चल रहे हैं, ठीक है। तो अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, इसको प्रोसेस में फिट करने के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए एक इंसान के लिए जो मेंटल इलनेस से अगर प्रॉब्लली सफ़र कर रहा है और मे बी बाहर आना चाहता है बट ही और शी इजंट अवेयर कि उसको है या नहीं भी है, और उसके बाद का प्रोसेस क्या होना चाहिए? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेल्फ डायग्नोसिस कभी नहीं करना चाहिए। अगर तुम गूगल पे जाके अपने सिम्टम्स सर्च करोगे या फिर तुम किसी भी वो तो जुकाम को भी कैंसर बताता है। एग्जैक्टली, सो सेल्फ डायग्नोसिस कभी नहीं करना चाहिए, बट आई डोंट थिंक आई कैन पुट डाउन स्टेप्स, बट आई कैन गिव सम टिप्स। ओके, सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एज easy as denial sounds, that's the worst thing that you can do to yourself. Self awareness helps you a lot because वो होता है ना कि being aware of the problem solves it आधा, you know, आपको जब तक पता ही नहीं होगा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम समझो तो सॉल्यूशन आधा हो गया। एग्जैक्टली। तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, एंड उस थॉट को, उस स्टेट ऑफ माइंड को, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। डू नॉट लाइक ट्राई योर बेस्ट नॉट टू पुट इट इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव बकेट, जस्ट एक्नॉलेज इट एज एन इमोशन, एज अ फेज, एज समथिंग दैट यू आर गोइंग थ्रू, and be okay with it. I have done that a lot where, you know, I am having depressive episodes 4 to 5 times in a month, and I'm beating myself over it ki how can I cry, how can I feel this way and all of that. That's something that you shouldn't do. So acknowledgement and respecting your state of mind, your situation is very important. हाँ, मतलब कोई डिफाइंड रूल नहीं है कि कितने हो सकते हैं, क्यों होने चाहिए। Exactly. Third is it's important to have decent support system. Not in a way कि तुम सारा पाइलॉन उस पे कर दो यार, क्योंकि वो भी इंसान है at the end. But having a mix of friends and family, वो चाहे तुम्हें प्रोफेशनल गाइडेंस नहीं दे पाए, चाहे वो तुम्हें कुछ बोल भी ना पाए, बट जस्ट देयर प्रेजेंस अराउंड यू एंड दैट दे आर लिसनिंग टू यू समटाइम्स हेल्प्स यू कोप विद इट बेटर. सो अ सपोर्ट सिस्टम इज रियली इंपॉर्टेंट. द फोर्थ थिंग दैट आई कैन मेंशन इज हैविंग योर ओन कस्टमाइज्ड लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट मेक्स यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ. तो चेकलिस्ट बना लो. चेकलिस्ट नहीं बोलूंगी, बट हाँ, मतलब सॉर्ट ऑफ अ लिस्ट. सो फॉर एग्जांपल, whatever makes you feel better. You like riding, right? Probably it gives you dopamine release in your head and you feel good about it. So have that. Like मुझे डांस करना पसंद है. Right. At times, if I'm able to get out of bed, which is also at times very difficult, if I'm able to get out of bed and dance a little, it makes me feel slightly better. You need to identify it for yourself कि तुम्हारे लिए क्या काम करता है. कुछ लोगों को स्किन केयर करने से बहुत फायदा होता है, कुछ लोगों को कुकिंग से, कुछ लोगों को जर्नलिंग से. जर्नलिंग is something which helps you a lot. People do not give it enough importance. Journaling and meditation. क्यों? क्योंकि माइंड में बहुत सारा क्लटर होता है. exactly. तुम्हें प्रोसेस करने में इजी कर देता है. जब तुम एक चीज को अपने आंखों के सामने देखते हो, ब्रेन में काफी कुछ होता है, ब्रेन में 20 चीजें हैं, लेकिन जब तुम नोट डाउन करोगे वो एट द एंड 5 या 6 चीजों पे आके अटकेगा, और वही सिंपल चीजें तुम्हें देखनी और समझनी है. See, I won't say कि it is going to be simple or complicated, but it's just that Clarity you're just आएगी. having a conversation with that paper and pen, and you're letting out your thoughts somewhere, क्योंकि वो दिमाग में रहता है ना, वैसे बहुत ज्यादा हो जाता है. Right. One more thing which is very important is identifying toxicity around you. It is very important to have support circle and those friends that will understand you and listen to you, but it is also very important to move away from toxicity. I had been around some people in different phases of my life which I did not realize for really long. They were not helping me grow as an individual, be it my health wise or like, you know, professionally or at my school level. Once you identify it, you need to start maintaining that distance. क्योंकि लोग चाहे कितना भी बोले selfish होता है, you are the most important person in your life. Right. Everybody, even your mother, comes after you. नहीं, everyone and everything is part of your life, not your life. Exactly. I moved out of my house last year for the same reason, because I have a little bit of toxic environment at my home, and because my abuse history, I feel a little bit, you know, उस चार दीवारी में मुझे घुटन फील होती है. ठीक है. When you identify that
toxic environment for you or people, you try to move apart from it as soon as you can. So yeah, I think that is something. कुछ हेल्प हुआ उससे? डेफिनेटली हेल्प हुआ मुझे सोचने का टाइम मिला. आई एम नॉट सेइंग कि माय मेंटल हेल्थ इम्प्रूव्ड ट्रेमेंडसली, बट आई कुड गिव माई सेल्फ इनफ इम्पोर्टेंस, इनफ थॉट, एंड आई वॉज नॉट सपोज टू टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई सिस्टर बट माई सेल्फ. पहले अपना ध्यान रखोगे फिर दूसरों का रखो. हाँ, ये आपका बहुत ही कॉमन आइडियोलॉजी है कि आपको पेरेंट्स के शूज में डाल देते हैं. यू बिकम अ पेरेंट for your parents, for your siblings, for yourself. That's not your job and that's not how it's supposed to be. Yeah, you're supposed to be there for your family, but to an extent यार, मतलब at the end of the day, अगर तुम एक 8 साल के बच्चे से expect कर रहे हो कि वो उनके पेरेंट्स को संभाले, do you have no idea how much pressure you are putting on that child. कभी कभी वो डिस्टेंस बनाना भी जरूरी होता है कि खुद को आप वो इम्पोर्टेंस और अटेंशन दे पाओ. तो पेरेंट्स हमेशा सही भी नहीं होते हैं. ये अगर लिसनर्स ने कभी गैरी वी को सुना है, वो भी हमेशा ये बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे फादर मदर कोई भी है, चाहे तुम्हारा भाई है, फैमिली हमेशा सही नहीं होती है, बट ये भी नहीं कहेंगे कि हमेशा गलत भी होती है. वो तुम्हारी केयर करते हैं, बट समटाइम्स उन्हें वे नहीं पता होता कि किस तरह से करना चाहिए. या तो इस पे पुश करना चाहिए या फिर उन्हें पुल करके हक करके समझाना चाहिए प्यार से. तो सबका अपना अपना वे होता है. तो कभी कभार पेरेंट्स इस वे में गलत होते हैं, उनको प्रोसेस नहीं पता कि इस चीज को हैंडल कैसे करें, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही ना हो, कभी समझा ना हो, लैक ऑफ अवेयरनेस, सुना ना हो. लैक ऑफ अवेयरनेस से ही होता है, काफी कंट्रीब्यूट करता है इस चीज. ये इशू इसलिए आता है. जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा सही हो या तुम्हारे दोस्त हमेशा सही हो. पहले देखो कि तुम्हारे लिए क्या सही है, तुम्हारे लिए क्या वर्क कर रहा है, जिससे तुम्हें पीस मिल रहा है. कि अल्टीमेटली तुम्हारा मेंटल पीस तुम्हारे हाथ में ही है. One of the most important things, if you're feeling extremely low at any point of day, anytime, do not try to do not force it upon yourself कि I need to feel better, I need to feel low यार. Feel if you want to cry out loud. If you want to stay in bed all day long, do it. Sometimes your mind and body just needs that release of emotion. Positive toxicity भी एक चीज होती है by the way. अच्छा. When you are pushing it on people कि यार be positive, यार this is just a phase, यार तू ना बस इसी के बारे में सोच रही है. That's the shittiest thing you can do or say to yourself or your friends, because at the end of the day, all these emotions contribute to who you are, and each and everything deserves the acknowledgement and respect. So I have done that myself personally. ये by the way, ये ज़्यादा पॉजिटिव वाला इंसान मैं भी होता हूँ कई बारी. Yeah, this is channeled at you, but exactly. It doesn't work. Yeah, positive toxicity is a thing, and honestly, because I've been interacting with a lot of people over the last 3.5 years, I've been reading, I've been consuming the content around mental health, and I have that sort of circle. धीरे धीरे मेरा भी awareness बढ़ने लगा है, but I won't say that I am the most informed person around it. But one more suggestion to everybody who's listening to this would be to have an open mind about everything at all. क्योंकि कभी कभी कुछ लोग अपने आप को ही वो जज करने लग जाते हैं यार, वो खुला दिमाग नहीं रखते कि ये मेरे साथ भी हो सकता है. Some people feel कि mental health illness is a यार पागल है, ये तो साइको है, ये तो क्रेजी है. दैट्स नॉट हाउ इट इज मैन. तो अपने आप को बेसिक डिमीन मत करो. हाँ, मतलब अगर तुमको फीवर होता है तो तुम मेडिसिन लेते हो ना. अगर तुमको खांसी होती है तो तुम आइसक्रीम नहीं खाते हो ना. हाँ, तो वीक फील हो रहा है तो वीक फील करो, एक्सेप्ट करो. हाँ. तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें हमेशा स्ट्रांग रहना है. तो इससे कुछ डिग्रेड नहीं हो रहोगे एक्सेप्ट करने से. क्योंकि देखो, अगर मैं भी कभी रोना चाहूँ तो मैं रोता हूँ. ऐसा कुछ है नहीं कि तुम रोने से मर्द नहीं रहोगे. एक असली मर्द ही अपने इमोशंस दिखा सकता है. इट इज वेरी डिफिकल्ट मैन. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज योर इमोशंस. और लड़कियों को काफी पसंद है जो लोग लड़के अपने इमोशंस दिखाते हैं. काफी इमोशनल लड़के जो होते हैं. हाँ, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स योर सेंस ऑफ अवेयरनेस. यार पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु हैव दैट अंडरस्टैंडिंग अबाउट देमसेल्व्स एंड पीपल अराउंड देम, इफ यू आर एबल टू शो योर ट्रू इमोशंस, दैट means that you have that courage and confidence in accepting yourself the way show you are. Your vulnerable self. But being vulnerable is a very strong thing to do. That doesn't show your weakness, because तुम किसी के सामने खुली किताब बन रहे हो, वो आसान नहीं होता. काफी डिफिकल्ट होता है. बट जैसे मेरा एक दोस्त कहता है, मेरा बेस्ट फ्रेंड, तुम सबके सामने खुली किताब नहीं बन सकते. वो काफी डेंजरस चीज है. बिल्कुल नहीं. सिर्फ अपने क्लोज, सबसे क्लोज लोगों के सामने. Even
this is something I was reading a book I cannot recall. I have read it at different places that you shouldn't be revealing all your secrets to everyone. कुछ तो अपने पास रखना चाहिए because that's supposed to be there. But हाँ, your friend is right. Be vulnerable but not in front of everybody. You never know who may end up. चाहे वल्नरेबल हो चाहे ना भी हो, चाहे नॉर्मल चीज़ें भी शेयर करनी हो तुम्हें अपने थोड़ी पास से या डीप, थोड़ी बहुत भी इंटेंस या डीप चीज़ें, वो सिर्फ तुम्हारे वो 4 या 5 लोग होने चाहिए सर्कल के, क्लोज सर्कल के, जिनके साथ तुम ये चीज़ें शेयर करो. अगर तुम सबके साथ करोगे तो वो कहीं ना कहीं तुम्हें ही आके वापस लगेगा. There's one क्योंकि more सब लोग thing, अच्छे से रिलेशन देते हैं. which may sound contradictory, but at times there are people in my circle, and I myself use my Instagram profile to talk about mental health openly, and I have opened up about my own story in front of people. There are some reasons around that as well. Acknowledging and accepting that with yourself and in front of your people. Be feeling comfortable about that entire story of yours. For some time I used to feel ashamed of it, but when I grew up and I had conversation with some people who made me realize it was not my fault. तीसरी चीज़ ये होती है कि क्योंकि लोग ओपनली बात ही नहीं करते हैं, लोग सोशल मीडिया पे सब जगह पे सब अच्छा दिखा रहे हैं, पिक्चर परफेक्ट लाइफ है सबकी. Some of my friends actually, reached out to me and they told me that they appreciated what I did and they appreciate my courage and they shared their story with me. ज़्यादा लोग बोलते नहीं, उनके साथ भी होता है, but like 3-4 दिन पहले there was, और ऐसा भी नहीं एजुकेशन पे डिपेंड करता है सब, ठीक है. I was just waiting for a cab and there was a man sitting in an SUV, like well dressed up and groomed and everything, and he passed a comment on me, So harassment can be as little as that, but people talk about it openly. It somehow gives courage to other people to open up. Secondly, they do not feel alone, उनको ऐसा नहीं लगता है कि मैं इस पूरी सिचुएशन में अकेला हूँ और मेरे साथ ही ये सब हो रहा है. तो ये तुम्हारे जो वर्ड्स होते हैं जब तुम शेयर करते हो तो एम्पावर करता है दूसरे लोगों को भी. हाँ, and मतलब I honestly did see 2-3 friends in my circle posting about their story online after. So that happened. तो हाँ, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ओपनली सब कुछ बताओ, बट कभी कभी वो भी ज़रूरी होता है. पर हाँ, ये सही है कि इंस्टाग्राम पे सब लोग हैप्पी लाइफ दिखाते हैं, सब कुछ पिक्चर परफेक्ट. एक्चुअली में होता नहीं है पिक्चर परफेक्ट कुछ भी. जो तुम देखते हो कि ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं या फिर ये मेकअप वाले या फिर फैशन ब्लॉगर्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. उनकी लाइफ में अलग दिक्कत होती है. जैसे मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, फैशन ब्लॉगर ही थी, सब कुछ पहनना दिखाना सब कुछ, ये ठीक है, ड्रेसअप होके पूरा मेकअप एंड ऑल करके. बट उसका अलग प्रॉब्लम था कि उसको हर चीज़ जब भी आ रहा है कोई प्रोडक्ट, उसको जो प्रमोट करना है बेसिकली, जिसके लिए वो इन्फ्लुएंसर है, तो इन्फ्लुएंसर्स की अलग प्रॉब्लम्स होती हैं जो कई लोग देख नहीं पाते क्योंकि वो लोग अच्छा ही दिखाते हैं बिकॉज उनको बेचना है कुछ. एवरीबडी हैज देयर ओन स्ट्रगल्स मैन. एग्जैक्टली. तो उसको हर चीज का कोप अप करना है, टाइम पे रहना है कि वो करना है पोस्ट या नहीं करना है, लोग क्या कमेंट करेंगे. और the day you make peace with the fact कि I don't give 2 fucks about what others are thinking about me and how they will react and everything, trust me, you'll feel amazing when you stop caring about मतलब आई एम नॉट सेइंग कि तुम इतना अंधाधुंध नॉट केयरिंग पर्सन बन जाओ कि तुम किसी को फिजिकली या मेंटली हार्म करो या इंसल्ट करो, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ समबडी else's well-being, but do not be bothered about how others will look at you or say things at you, all of that. लेकिन ये I'll tell you, social media detox बहुत important होता है because even news at times so this is a book that I was reading called Factfulness, ठीक है. It's a really nice book. If I recommend it to a lot of people. उसमें हैंस रॉसलिंग ने बताया था कि there are so many good things happening in the entire world with numbers, with research and everything. But वो सारी चीजें न्यूज में नहीं आती हैं because publicity और TRP और पैसा नेगेटिविटी से आता है, ड्रामा से आता है, exactly, conspiracy से आता है. Exactly. So social media पे and because people have that medium of opening up. See, I am not against people opening about and sharing their opinion about things, but when you realize that it's taking a toll on your mental health, leave that place. Exactly. Just do not consume that because you don't know what you get triggered with. यार बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता है. तो सोशल मीडिया से तो जितना आप दूर रहो. एंड एक और चीज़ है, समथिंग दैट आई ट्राई टू प्रमोट विद इन माई फ्रेंड्स एंड माई क्लोज like people I'm close with, is to read up more. Why? Because it just broadens your understanding of things. It helps you understand yourself better and people around you. There are so many things that I just did not understand about myself कि ये क्या क्यों किस लिए हो रहा है. But
रीड करने से एक तो तुम्हारा पूरा एनर्जी वहाँ पे जाता है, यू कांट थिंक ऑफ एनीथिंग Focus. द मोर यू नो अबाउट थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू योर सेल्फ एंड लाइक पीपल इन जनरल, it helps you make sense of okay, why is this happening and why is that happening. And I remember you were just mentioning that mood swing वाला part. कभी कभी तुम्हें पता भी नहीं होता है क्या ट्रिगर करता है यार, बिल्कुल नहीं. Like I had this episode very recently. I was very happy. I had gone through my night skincare routine and everything, and I had taken a picture when I was smiling. 5 minutes later, I had a breakdown. I was crying like shit. Without any reason. No, I did have a reason, but वो triggers बहुत, you know, there are there, but you just don't realize it. Like I can explain it. What happened? I had bought a new nose ring. I was wearing it. I was looking at myself in the mirror. Then I realized कि my parents are going to Calcutta to meet a couple of our family friends. One of our close family friend recently passed away, and my friend is also getting married around that time. So I was like, मेरी भी शादी कभी होगी? And then I realized that he is not going to be there because I hadn't processed his death yet. And this all started with just one image of myself in the mirror. और ये thought आगे से आगे चेंज. हाँ, चलता रहा. So you ended up on this. Yes, and to be honest, I think that happened because I had not processed that news well. तो कहीं ना कहीं दबा हुआ था और आ गया. Okay. तो नहीं पता चलता है यार कभी कभी कि क्या ट्रिगर करने वाला है. तो सेल्फ अवेयरनेस हेल्प्स यू अ लॉट. बहुत ज़्यादा. मैं काफ़ी एक्सट्रीम एंड वाला बंदा हूँ, तो मेरी मॉम भी मुझे ये कहती है कि अपना जो गुस्सा है, सैडनेस है, उसे एटलीस्ट शेयर करता रहा कर या निकालता रहा कर. बिकॉज अगर तुम पाइल अप करोगे तो वो वॉल्केनो की तरफ फटता है, और जब वॉल्केनो की तरफ फटता है तब तुम ये नहीं देख पाते तुम्हारे सामने तुम्हारी फैमिली खड़ी है, तुम्हारे केयर करने वाले लोग हैं, दोस्त हैं, तो वो मे बी किसी अच्छे इंसान पे तुम्हारा गुस्सा निकल जाए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा वो कैसे निकला. और जब तक वो चीज़ होके इवेंट रुकेगा, इवेंट के एंड में तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने काफ़ी गलत चीज़ें कर दी हैं. तो कभी पाइल अप मत करना, जो चीज़ें हैं साथ साथ रिलीज करते रहो, कुकर की तरह. वॉल्केनो मत बनो. नाइस वे टू पुट इट. जैसे मेरी गलती होती थी रिया के साथ, मैं पुश करने वाले लोगों में से हूँ काफ़ी, हर चीज़ को. मुझे कभी ऐसे कुछ फेस हुआ नहीं, तो ज़्यादा मैं जाता नहीं ऐसी चीज़ों में. तो मेरा हमेशा रहता था कि ऑब्वियसली अगर तुम अपने दोस्त की केयर करते हो तो तुम चाहोगे कि वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, पर ये जल्दी जल्दी वाला प्रोसेस है नहीं. ये मेरे को धीरे धीरे समझ आया रिया के साथ, उससे पहले मेरे को नहीं था. तो अब मेरा रहता है कि मैं इसको 1 मंथ में या फिर 2 हफ्ते में कॉल करके बस इतना पूछता हूँ, क्योंकि मैं इतना कॉल करने वाले इंसानों में से नहीं हूँ कि कैसी है, ठीक है, ओके है, दैट इज इट. मैं इतनी ही बात कर पाता हूँ. बिकॉज कुछ लोग होते हैं जो मिलने में ज़्यादा बिलीव करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो चैट या कॉल कर सकते हैं. चैट और कॉल भी तुम हर दोस्त के साथ नहीं कर सकते, तो हर दोस्त तुम्हारा डिफरेंट चीज़ों के लिए होता है. मैं हमेशा से वो रहा हूँ आई गेस कि जो उसको पुश करने वाला है. इसके बाद दूसरे 2-3 दोस्त हैं हमारे ग्रुप के जो एक अच्छा लिसनर है, एक अच्छा एक्सप्लेन करती है और एक अच्छा समझता है. तो ऐसे रहता है. बाकी इसके वैरायटी ऑफ फ्रेंड्स. बाकी फिजिकल हेल्थ पे भी रिया ने काफी कुछ पूछा है, लेकिन उस पर अमल थोड़ा धीरे धीरे ही करा है. So to be very honest, it did not help me to be exact, with the kind of approach you had, but it just made me feel like I am important in your life, which helped me. मतलब your method of dealing with it did not, but the fact that you gave enough shit कि you were giving that कि कॉल पे आ जाना, मिलना, चाहे खाने के लिए आना, जो कुछ भी हो. It is a very common after effect of being sexually abused, where you feel worthless and you feel that you do not deserve love and you do not have that confidence and all of that. I have been मतलब hungry for love all my life, because my equation around my family hasn't been that great either. Okay, so that is a different story. But whenever and wherever I have received some pure affection or love, it just makes me feel much more better. So don't worry, your approach wasn't the best one, but you still helped me. मतलब जब अपने ग्रुप में तो मुझे सबसे पहले पता चला था. हाँ, but वो open तब भी मुझे कुछ नहीं पता था कैसे डील कैसे करते हैं, बिकॉज मुझे किसी को कंसोल करना ही नहीं आता. मैं सिर्फ ओके कह सकता हूँ और गले मिल सकता हूँ. Being open and being like having empathy is important. Yeah, sympathy never helps. नहीं, क्योंकि मैं बेचारा फील नहीं करना चाहती. मैं बस एक्नॉलेज्ड और रिस्पेक्टेड फील करना चाहती हूँ कि ओके ये हुआ है. एंड बैक ऑफ द माइंड, मेरे बैक ऑफ द माइंड हमेशा यही रहा है कि सिंपैथी दिखानी ही नहीं है, तो इसलिए वो पुश आ जाता है. I'm not saying that you shouldn't be considerate enough while talking to somebody who has had something in their past. सिंपैथी की नजरों से देखना ना, उनको भी मतलब अच्छा फील नहीं होता है. Majority of people they don't feel that great. So वो वही बात है कि तुम उस बंदे को ऐसे देख रहे हो कि वो वीक है, तो वैसे मत देखो, वैसे ट्रीट मत करो. एम्पावर करो, उसे हेल्प करो, बहुत पेशेंट रहो, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए इसके लिए. मे बी तुम पॉजिटिव वे में ही चाहोगे तुम्हारा दोस्त जल्दी ठीक हो जाए, बट हर एक इंसान का अपना क्लॉक होता है.
अपना टाइम होता There है. is one more thing which is very important. There is a flip side to this coin. For example, I have mental health issues and you are part of my support circle. हाँ. But at the end of the day, you're also a human being. हाँ. And you may burn out at times. You may not be able to listen to all the things that I'm sharing. It can be triggering for you. It can be a little heavy for you. So, as a listener as well, you need to be aware of about your own, well-being. This has been the case with me and my friends. I've been on both the sides. थ्रेशोल्ड होना चाहिए सबका एक. हाँ, and when you उसके बाद identified कि space यार लो. अभी मेरे लिए ज़्यादा हो रहा है, then you just tell that person. हाँ, communicate. And if they're sensible enough, they'll respect it. Exactly. कि यार okay, सही बात कह रहा है, उसके लिए हेवी हो जाता है. He needs that space and you need to be vocal about it. Don't ghost people, like just disappear because that friend was going through something and उन्होंने तुमको इतना मतलब नहीं यार, बुरे टाइम में एटलीस्ट अपने सब हर फ्रेंड के साथ रहो, चाहे थोड़ा बहुत रहो. Open communication is important. Just tell, for example, you're talking to me and it's become really difficult for you to listen to these conversations. You just tell me कि I'm there for you and I understand all of it, but right now it's impacting me, so I need some space for my own self. And it's nothing wrong about it. It is in fact very important. क्योंकि क्या होता है, वो आप space ले लेते हो, break ले लेते हो, then your friendship doesn't suffer. If you don't talk about it and and the other person is also unaware, तो क्या होता है ना, मतलब you just move apart and things go worse. सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी इसमें छुपा हुआ है कि सबसे पहले अपने बारे में सोचो, अपने आप को अवेयर रखो, अपने आप के बारे में जानो. अगर तुम नहीं कुछ झेल पा रहे हो या फिर कर पा रहे हो किसी और के लिए, चाहे अच्छे वे में ही हो, एटलीस्ट कम्युनिकेट, देन मूव आउट, टेक स्पेस, देन कम बैक. अदरवाइज एग्जॉस्ट हो जाओगे तो इसका फायदा नहीं रहेगा. Just like workouts. Yeah, so this person actually pushed me a lot to work out and he gave a lot of time and efforts. काफी time तक कर नहीं पाई, but I managed to do it last year. I'm happy about it and it makes you feel good. पता है, when you're not feeling that great mentally, you try to work on your physical health if you can, and when you're not feeling well physically, then you try to work on your mental health where you can. So you have to identify different things that work for you. You will not have a cheat कोड शीट की यार ओके 1 2 3 करेंगे तो मैं तो एकदम परफेक्ट हो जाऊंगा, 3 4 5 करेंगे तो ये तो बस बेस्ट थिंग है. वो खुद का आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जैसे मुझे बहुत हेल्प करता है लिखना. व्हेन आई एम जस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड नहीं होना चाहिए यार, कुछ भी लिखो, बट आई नो इट हेल्प्स मी, तो आई डू दैट. एक्यूप्रेशर भी काफी हेल्प करता है. मुझे हेल्प करता है वॉक करना या वर्कआउट करना. वर्कआउट करने से डोपामिन रिलीज होता है. तुम्हारा फोकस ही प्रॉब्लम से हटके तुम्हारा उस पर रह रहा था कि तुम्हें करना क्या है, अगला चीज उठानी क्या है, भेजनी क्या है. वॉक पे जा रहे हो तो तुम बेसिकली जब रिफ्लेक्ट करते हो ना, एंड ऑफ द वीक सोशल मीडिया से ब्रेक लेके, वर्क लाइफ से ब्रेक लेके, हर चीज से ब्रेक लेके तुम्हें एटलीस्ट 10-20 मिनट्स मिनिमम अपने आप को देने चाहिए, जिसमें तुम सिर्फ बेड पे पड़े हो, अपने पंखे को घूर रहे हो और रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि पूरे हफ्ते में हुआ क्या, ये चीज़ गलत थी या फिर ये इंसान गलत था, इससे मुझे दूर रहना है, इससे मुझे इतनी ही बात करनी है. क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे चीज़ें तो तुम्हारा डे चलता रहेगा, डे के बाद मंथ आता रहेगा, मंथ के बाद ईयर खत्म हो जाएगा और तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वो हमेशा सेम रह जाएगी और बेसिकली कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा. तुम वही फील करोगे जैसे तुम फील कर रहे थे, उससे तुम्हारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं या कुछ भी हो सकता है. तो बेसिकली रिफ्लेक्ट, रियलाइज कि क्या हो रहा है लाइफ में, उसे प्रोसेस करो. जिसे कहते हैं ना स्टॉप एंड स्टेयर वाला सीन, कि तुम्हें जब तुम घूमने जा रहे हो सीनरी के बीच में हो तो एक बारी रुक के गहरी सांस लो, देखो, फील करो और बी देयर इन द मोमेंट. तो तुम्हें काफी चीजें रियलाइज होंगी कि हाँ ये चीज है, यहाँ पर मैं खड़ा हूँ. या फिर जैसे मैं अपनी हर ट्रिप के एंड में एक 5 या 10 मिनट लेता हूँ जिससे मैं सिर्फ अकेला होता हूँ और मैं सोक इन करने की ट्राई करता हूँ पूरी सीनरी को, ताकि मैं उसको याद रख पाऊँ. और मेरा हमेशा से तकिया कलाम सा रहे कि फोटोज कम खींचो, मेमोरीज ज्यादा बनाओ. ये थैंक्स टू हिम आई मूव्ड अवे फ्रॉम क्लिकिंग ओनली पिक्चर्स एंड नॉट फोकसिंग ऑन द मेमोरीज. हाँ, सो प्रेजेंट में जीना काफी जरूरी है. तो फिलहाल के लिए तो यही था. और I have some things to share. I think I have mentioned it in the entire conversation, but अब एक छोटा सा ब्रीफ समरी दे दो कि तुम और क्या कहना चाहती हो. So see, everybody will have their own coping mechanism and own way of dealing with things, but there are few things that I have seen that has worked for a lot of people. One is journaling, of course, and it doesn't have to be structured. You can just Google on you can check on Pinterest. You get a lot of journaling prompts. There are a lot of mental health professionals on Instagram जो content share करते रहते हैं. So do that. क्या
है ये जर्नलिंग हिंदी में क्या है, बेसिकली मैं समझा देता हूँ लिसनर्स को जिसको ना समझ आए। आप अपना कोई भी डायरी उठाओ, उसे पर्सनल रखो, सिर्फ और सिर्फ अपनी थॉट्स को पुट डाउन करने के लिए। लिखो हर हफ्ते, हर दिन, हर रात, जैसे तुम लिखना चाहो, जब भी तुम लिखना चाहो। जैसे मेरी एक है चेकलिस्ट कह लो, बकेट लिस्ट कह लो, तो मैंने अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स बना रखे हैं वो जो काफ़ी हेल्प करते हैं मुझे कुछ चीज़ें अचीव करने में, राइट। तो उसके हिसाब से मैं काफ़ी ऑन ट्रैक हूँ इन अ वे, बट कुछ चीज़ें तुम्हारी लाइफ में बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, तो मे बी ऑन ट्रैक ना जाए, बट तुम्हें उस चीज़ के लिए ट्राई करना पड़ेगा कि वो वापस ट्रैक पे आए अगर तुम डिविएट हो रहे हो तो, ठीक है। तो तुम्हें लिखना काफ़ी ज़रूरी है, जर्नल का मतलब वो हो गया। The second thing that works is breathing techniques. तो मेडिटेशन, फुल ऑन मेडिटेशन भी नहीं कि आप कहीं रिट्रीट पे जाके कर रहे हैं, बहुत इजीली यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। एंड देयर आर डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक्स फॉर डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड। इफ यू आर फीलिंग एक्सट्रीमली लो देन यू फॉलो डिफरेंट ब्रीदिंग टेक्निक। अगर आप बहुत गुस्सा फील कर रहे हो या फिर यू नो इट्स देयर आर साइकोलॉजी में मेरे सर कहते हैं कि जैसे जो थे साइकोलॉजी पढ़ाने वाले, वो कहते थे जब तुम्हें गुस्सा आता है तुम्हारी ब्रीदिंग तेज होती है, सो यू ट्राई टू, तो तुम्हारी जो नॉर्मल ब्रीदिंग है उस पर लेके या तो तुम्हारी लो है या फिर हाई है, तो ट्राई हमेशा करो कि तुम बैलेंस कर पाओ अपनी ब्रीदिंग और जो नॉर्मल स्टेट। तो देयर आर लॉट ऑफ ब्रीदिंग टेक्निक्स दैट हेल्प यू। थर्ड थिंग वुड बी एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड। अब वो आप लिख रहे हो या फिर जस्ट खुद को बता रहे हो, बीइंग ग्रेटफुल अबाउट लिटिल थिंग्स दैट यू नो यू थैंक, यू फील ब्लेस्ड अबाउट। से अ लॉट ऑफ पीपल डोंट गेट टू लिव अंडर अ रूफ जहाँ पे बारिश ना टपक रही हो, जहाँ पे ठंड ना लग रही हो। ये इतनी अवेयरनेस हो तो बात अलग है, लेकिन ग्रैटिट्यूड सब में नहीं होता। अब मुझे नहीं पता तुम कैसे ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हो या फिर पुष्कर कैसे करता है, बट मैं हर रात को सोने से पहले एक सबसे पावरफुल साउंड है ओम, तो मैं पहले ओम बोलता हूँ व्हेन आई ले डाउन, और उसके बाद मैं हर चीज़ के लिए थैंक यू कहता हूँ। पेरेंट्स के लिए, घर के लिए, अच्छे फ्रेंड्स के लिए, जो मैंने बाइक ले ली उसके लिए, ठीक है, एक हर अच्छी आने वाली अपॉर्चुनिटी के लिए और आने वाली वेल्थ के लिए। तो जो मुझे चाहिए होता है मैं अपने दिमाग को पहले फीड करके सोता हूँ कि ये चीज़ें मेरे को अपनी लाइफ में अच्छी चाहिए और इन चीज़ों के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो इट्स लाइक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो तुम सोचते हो सोने से पहले भी है वैसे भी ऑल ओवर, तो सोने से पहले तुम कुछ भी सोचोगे तुम्हारी लाइफ में वैसे भी रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। तो तुम अगर पॉजिटिव सोच के सोओगे और पॉजिटिव बोल के सोओगे तो लाइफ अच्छी ही चलेगी। अगर तुम हर चीज़ के लिए भगवान को या फिर किसी को भी, यूनिवर्स को बेसिकली एनर्जी को थैंक यू कह रहे हो कि तुम जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, इसको वैसे ही चलने दो प्लीज। Everybody has their own way. हाँ, ग्रेटिट्यूड। What I basically do, I just look back at my entire day and specific to that day जो चीज़ें हुई हैं उनमें से किन चीज़ों के लिए आई फील ग्रेटफुल, आई यूजुअली राइट दैट और थिंक अबाउट इट। द फोर्थ थिंग वुड बी फिजिकल मूवमेंट। डजंट हैव टू बी वर्कआउट ओनली, इट कैन बी एनीथिंग व्हाट सूट्स यू, इवन इफ इट इज मूविंग फॉर 5 minutes, if you're doing सूर्य नमस्कार और स्ट्रेचिंग और going for a run, whatever works for वेरी you. बेनिफिशियल कि अपनी बॉडी को एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 20 minutes ईदर यू गो आउट फॉर अ वॉक, रन, वर्कआउट, होम वर्कआउट करो, ठीक है, डांस करो। जब मुझे कोविड हो रखा था तो मैं कमरे में मन था, मेरे घर वालों ने मुझे वेट्स उठाने से मना करा था, तो मैं भांगड़ा करता था, बिकॉज आई लाइक भांगड़ा, और मैं नॉर्मल वर्कआउट्स करता था क्योंकि मुझे पसंद है कि मेरी बॉडी मूव होती रहे, मेरे को एक जगह बैठना पसंद नहीं है, तो वो मेरे साथ थोड़ा इशू है। इशू तो क्या अच्छी चीज़ है, तो मूव करते रहना चाहिए बॉडी को, चाहे ट्रैकिंग पे जाओ, चाहे दोस्तों से मिलने के लिए वॉक करके जाओ, जस्ट मूव, चाहे घर का काम करना, और अपने लिए पूरे हफ्ते में एटलीस्ट ऑन अ वीकली बेसिस एक ऐसी एक्टिविटी रखो जो तुम्हारे पैशन से, तुम्हारी लाइकिंग से रिलेट करती हो, ताकि Oh, that you just stole away my last point, doing what you love. राइट, सो डूइंग व्हाट यू लाइक। जैसे पुष्कर और मुझे या फिर बाकी कई लोग होंगे जिनको क्रिएटिव चीज़ें करना पसंद है, मुझे पसंद है कि मैं लोगों को किसी ना किसी वे में इंस्पायर करूं। अब मुझे नहीं पता कैसे, पर It's very hard to find your love. या पर्पस। What you love, it's very hard to find exactly. हाँ, exactly, तो आपको पता नहीं लगेगा आपको किस चीज़ से प्यार है या किस बंदे से प्यार है। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है कि तुम्हें बहुत सारी चीजें ट्राई करनी पड़ती है। कभी कभार तुम्हें पता होता है, कभी कभार नहीं पता होता, तुम्हें Exploring is the key, man. एक्सप्लोर। If you Open-minded अगर होगे तो it will be beneficial for everybody. Yeah. जो भी open minded रहेगा उसको पता लगेगा मेरे को ये चीज़ अच्छी लगती है, मेरे को ये चीज़ से प्यार या एक खाली अफेक्शन था मेरी लाइफ में। तो पहला तो एक लास्ट ग्रैटिट्यूड तुम सब लोगों के लिए, 4 ट्रिलियन में एक चांस होता है कि तुम इंसान बनोगे या ह्यूमन बनोगे, एटलीस्ट अपनी लाइफ को वैसे ही जियो। या मेरे हिसाब से अगले जन्म में मच्छर भी बन गए तो भी इंजॉय कर लेना। मच्छर बनोगे तो दूसरे को खून चूसना और मिठाई पे बैठना। सो आज का पॉडकास्ट यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच रिया थैंक यू सो फॉर मच फॉर शेयरिंग कॉलिंग मी। ऑल दोज थिंग्स। तो जिनको भी मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ भी प्रॉब्लम है, इशू है, तो जैसे हम पॉडकास्ट डालेंगे या फिर यूट्यूब पे या स्पॉटिफाई पे या खबरी जहाँ भी, दिस इज कॉल्ड द अनकॉमन टॉक्स एंड यू आर विद पुष्कर एंड जॉनी। थैंक यू सो मच।